तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लें क्या है। तो स्टेटमेंट में ये कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 बाय आर्म्स 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ आ सेंट्रल एंगल ऑफ 45। आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट में हमने लेंथ मालूम करनी है उसका। हमने उसने स्टेटमेंट में उस रेडियस हमें उसका दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल जो है थीटा। ठीक है, हमने एल मालूम करना है इसका। तो अभी मैं इसको करता हूँ सॉल्व। तो हमें उसने क्या क्या दिया हुआ है, हमने मालूम एल करना है, लेंथ फाइंड करनी है। तो रेडियस उसने हमें दिया हुआ है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो थीटा वो कह रहा है 45 डिग्री है। तो मैंने आपको कहा था कि थीटा जो है हमें रेडियन में चाहिए, तो हम इसको सिंपली रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हम यहीं पर कटिंग भी कर लेते हैं। अगर हम इसको कटिंग करें तो 45 45 कितने हो गए, 9। ये देखें, ये 9 45 45 कितने होते हैं, 90 90 90 180। तो 45 4 बार कितने हो गए, 180। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, ये देखें ये रेडियन पाई ओवर 4 आ गया। तो हमने मालूम एल करना है, वी नो डैट हम जानते हैं, नो डैट कि जी एल बराबर होता है आर ओवर थीटा। थीटा इसको ऐसे लिखते हैं, तो अगर थोड़ी सी गलती होगी तो उसके लिए माजरत है। ये वी नहीं ये आर है, ओके। इसके अलावा हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब आर हमें उसने दिया हुआ है 14 है, और थीटा क्या है, पाई ओवर मल्टीप्लाई इधर लिखना है 4, ओके। तो पाई की कीमत मैंने आपको बताई थी 3.1416 है। तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आ जाती है, और जो दूसरी है इसकी ओवर में वो ये है 22/7। तो इसको हम इधर पुट कर देंगे ज़रब 3.1416/4। अब ऊपर वाली रकम को हम मल्टीप्लाई करके नीचे उसके साथ डिवाइड कर देंगे। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.1416 के साथ। अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 43.98। तो इशारे के बाद सिर्फ 2 आपने लिखने हैं हिंट से, ठीक है। अगर राउंड कर लिया करें, राउंडिंग करनी आती है तो वो कर लिया करें, मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। अगर आप कहें तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दें, तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। अब इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है देखते हैं। अगर हम इसको 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 10.99। 10.99 आंसर किसका है जी, लेंथ का है। तो इसका यूनिट क्या है, मैंने आपको बताया था जो आर का यूनिट होगा वही इसका होगा सेंटीमीटर। ये इसका आंसर था। तो इस उम्मीद है कि आपको इजी मेथड था, समझ आई होगी। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें, ताकि मैं आपको कोई आसान हल और इसका तलाश करूं तो उस तरीके से मैं आपको समझाऊं। तो अगला क्वेश्चन हम अपना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। स्टेटमेंट में इसने कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है सर्कल का रेडियस फाइंड करना है इन विच द आर्म ऑफ द
सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर रेडियन है, सेंट्रल एंगल जो कह रहा है वो रेडियन है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ जो है 35 सेंटीमीटर है। उसने हमें जो रेडियन है ना, ये इसने सेंट्रल एंगल बताया, ये एक रेडियन है, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इस क्वेश्चन में बहुत गलती होती है और ये अक्सर आ भी जाता है, तो स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, उसको डाटे का नहीं पता चल रहा होता, तो डाटा आपने इसका ध्यान से लिखना है। ये देखें, इसने कहा है रेडियस फाइंड करना है, तो आर पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। वैसे तो आप पहले इसका डाटा लिखे, बाद में क्वेश्चन जो इस चीज़ को फाइंड करना तो है उसको लिखे, पर मैं बेतरतीब कर रहा हूँ तो आपने तरतीब के साथ करना है, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल किसे कहते हैं? थीटे को, ठीक है। तो आपने थीटा कितना है उसने दिया है 1 रेडियन। याद रहे कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमने थीटा जो है रेडियन में लेना है, अगर डिग्री में हुआ तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो लेंथ उसने हमें कितनी दी है? 35 सेंटीमीटर। अब फाइंड हमने क्या करना है? आर। तो इधर आपने आर लिखना था, आर लिखकर सवालिया क्वेश्चन डालना था, ऊपर ना लिखें। वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, ऐसे एग्जामिनर पर बैड इंप्रेशन जाता है। तो आर हमने फाइंड करना है। तो हम वी नो डैट हम जानते हैं कि एल बराबर होता है आर थीटा। तो अब हम यहीं से निकालेंगे, आर इधर रह गया तो ये एल है, ये इधर थीटा मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा? डिवाइड, दूसरी साइड पर डिवाइड हो गया, तो आर बराबर किसके हो गया? एल ओवर थीटा। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे एल और थीटा की। तो एल हमें उसने दिया हुआ है 35। यूनिट ना लिखें, यूनिट बाद में लिख लें तो कोई इशू नहीं है उसका। तो उसने थीटा कितना दिया हुआ है? रेडियन, रेडियन मीन 1। स्टेटमेंट में उसने रेडियन लिखा है, इसके साथ रेडियन का मतलब होता है 1, ठीक है। उसका अददी सिर 1 है, तो आपने उसको 1 नीचे लिख देना है। थीटा हमने लिख दिया 1। और आपको पता है कि कोई भी हिंसा है उसका जो बटा होता है वो 1 होता है, तो सिंपली तौर पर हम इसे 35। अब इसका यूनिट आपने लाजमी लिखना है, जो लंबाई का यूनिट होगा वही इसके रेडियस का यूनिट होगा। तो ये देखें, सेंटीमीटर है लंबाई का यूनिट, वो भी, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो हम इससे अगला जो क्वेश्चन अब वो करते हैं।